नमस्कार, मैं सुभाष यादव आपके अपने चैनल जेएमएस वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हमेशा आपस में बातें करते हैं और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने जीवन का जो सच है वो शेयर करता रहता हूं। एक टाइम की घटना है मेरे साथ, एक बात बहुत अच्छी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, लास्ट ईयर था मेरा। तो एक हमारे सर जी हैं उस समय पढ़ा रहे थे, एन.बी. सिंह जी। तो एन.बी. सिंह जी मुझे और हम सारे लोगों को पढ़ा रहे थे। तो जैसे ही वो क्लास में आए और जब हम लोग उनका वेलकम किए तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट से हटा के पढ़ाऊँगा कुछ। तो हम लोगों ने बोला ठीक है सर, बड़ा अच्छा है कि कुछ हमको भी आज नया सुनने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आज मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा कि जीवन में टाइम मैनेजमेंट का क्या महत्व है और अगर टाइम को आप मैनेज करते हैं तो वो कितने ऊंचाइयों पर आपको ले जाता है। तो क्लास चालू हो गया और उन्होंने अपनी स्पीच शुरू कर दी। उन्होंने बताना शुरू किया कि जैसे हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे से ज़्यादा समय किसी के पास नहीं होता। उस 24 घंटे में जो अपने लिए मैक्सिमम घंटों को कवर करता है, मैक्सिमम घंटे अपने लिए काम करवाता है या अपने लिए जुटाता है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बोला कि जैसे टाटा हैं, बिरला हैं, रिलायंस ग्रुप है, इंडिया के बड़े उद्योगपति हैं जो अपने लिए मैक्सिमम टाइम इसी 24 घंटे में कवर करते हैं। तो उसी में हमने बोला कि सर ये 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। तो हमने बोला जी। तो बोले कि इस क्लास में कितने लोग हैं? तो लगभग हम लोग 40 लोग बैठे हुए थे। तो बोले कि 40 लोग आप लोग बैठे हुए हैं, ये मेरा क्लास 40 मिनट का है। अगर 40 मिनट मैं 40 लोगों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा 1600 मिनट होता है। 1600 मिनट अगर घंटों में उसको बदलेंगे तो आपका 26 घंटा होगा। अगर मुझे एक एक बच्चे को 40-40 मिनट पढ़ाना होगा तो 26 घंटे का, इस 24 घंटे में मुझे 26 घंटा देना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक दिन से ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन मैं 40 मिनट में उस 26 घंटे को कवर कर रहा हूँ। हम आप लोगों को एक ही स्पीच एक ही क्लास में 40 मिनट में पढ़ा रहा हूँ और उसी में से कुछ ज़्यादा समझेंगे, कुछ कम समझेंगे, कुछ एकदम नहीं समझेंगे, कुछ के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये तो आपका टाइम मैनेजमेंट हमने क्लास में बता दिया आपको। ऐसे ही जैसे टाटा हैं, अंबानी हैं, बिरला हैं, उनके कंपनियों में किसी कंपनी में कोई 500 वर्कर काम करते हैं, एम्प्लाई काम करते हैं, किसी के कंपनी में 100 एम्प्लाई काम करते हैं। तो मान लीजिए 100 आदमी अगर उनके कंपनी में काम करते हैं तो एक आदमी अगर 8 घंटा काम करता तो 100 आदमी का घंटा जोड़ लीजिए आप। तो 100 घंटे में अगर 100 आदमी 8 घंटे किसी कंपनी के लिए काम करता है और अपनी 8 घंटे की सैलरी लेके जाता है तो वो 8 घंटे में 1 घंटे तो कंपनी के लिए देता होगा। अगर 1 घंटा अगर वो कंपनी के लिए दे रहा है तो 100 लोग हैं तो 800 घंटा कंपनी के लिए हुआ, इसी 24 घंटे में हुआ। अगर उस 1 घंटा जो एम्प्लाई, जो वर्कर उस कंपनी के लिए 1 घंटा का अपना समय दिया, 7 घंटा अपने लिए दिया, 1 घंटा कंपनी के लिए दिया, तो 1 घंटे में 800 घंटा इसी 24 घंटे में हुआ। अगर उस 1 घंटे में 100 रुपये भी कंपनी के लिए कमा के दिया तो सीधे सीधे 800 घंटे का हिसाब जोड़ लीजिए। तो ये जब हमको एन.बी. सिंह जी, हम लोगों ने सब 40 लोगों को पढ़ाए तो वो 40 मिनट का क्लास मेरा जीवन बदल दिया। क्योंकि मुझे भी पता है कि समय महत्वपूर्ण है, आपको भी पता है, इस क्लास में जो 40 बच्चे हमारे साथ बैठे हुए थे उनको भी पता है, लेकिन उस 39 बच्चों के दिमाग में वो बातें नहीं घुसी, मेरे दिमाग में वो बातें घुस गई और मेरा जीवन बदल गया। वो 40 मिनट का क्लास मुझे बिजनेसमैन बना दिया और हम उस टाइम मैनेजमेंट को समझे, अच्छे से समझे और वहीं से मेरे दिमाग में एक बड़ा विज़न, बड़ा सपना आया जो इस दिशा, बिजनेसमैन की दिशा में मुझे ले जाना शुरू किया। तो सोच आई, गुरुजी ने मुझे पढ़ाया, टाइम मैनेजमेंट बताया, क्लास में बताया कि 40 मिनट के क्लास में 1600 मिनट मैं पढ़ा रहा हूँ, 1600 मिनट में 26 घंटा हो रहा है। 26 घंटा अगर मैं 40-40 मिनट पर पढ़ाता एक एक बच्चे को तो मुझे एक दिन से ज़्यादा समय देना पड़ता।
कंपनियों का उन्होंने उदाहरण दिया, सारी चीज़ें जब उन्होंने फॉर एग्जांपल करके बताया हम लोगों को, तो वो बातें मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा क्लिक की कि वहीं से मेरी दिशा बदल गई। मैं नर्सरी से लेके MA तक पढ़ा, लेकिन और सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं घुसी, लेकिन वो 40 मिनट का क्लास मेरा जीवन बदल दिया। तो जब जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो आपके पास मैं संदेश भेजता हूँ, इसीलिए भेजता हूँ कि अगर मेरी ये जो बातें हैं, जो मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ आपको, अगर जितने लोग वीडियो सुनते हैं मेरा, किसी एक भी व्यक्ति को क्लिक कर गई, अगर मेरी स्पीच से, मेरी बात से, मेरे अनुभव से उसका जीवन बदला, तो समझ लीजिए कि मेरा बोलना सफल है। मुझे और कोई लालच नहीं है कि किसी से कुछ मुझे लाभ लेना है, किसी से मुझे फ़ायदा लेना, सिर्फ मुझे लाभ देना है। मेरे शब्दों से, मेरे अनुभव से, मेरे ज्ञान से जो लोग सीख सकें, उनकी दिशा और दशा बदल जाए, समझ लीजिए कि मेरा जीवन सफल है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को एक नया वीडियो बना के भेजूं और आप लोगों के बीच में मेरा अनुभव जाए, मेरा जीवन का जो संघर्ष हो जाए और उससे आप सीखें और कुछ बड़ा करके दिखाएं। देखिए, ये जब हमको 40 मिनट के क्लास में जब सर जी ने मुझे पढ़ाया, तो मेरे दिमाग में एक सोच डेवलप हुई। तो जब तक आपके दिमाग में कोई सोच बड़ी डेवलप नहीं होगी, आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। एक ही क्लास में, एक ही समय में 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी बच्चे का 98% आता है, किसी का 90% आता है, किसी का 70% आता है, किसी का 50% आता है, और कोई उसी क्लास में फेल भी होता है। लेकिन टीचर हर बच्चे को एक तरह से शिक्षा देता है। ये नहीं कि उस 40 मिनट के घंटे में किसी को कुछ पढ़ाता है तो किसी को कुछ पढ़ाता है, किसी को कुछ पढ़ाता है। हम अपना सीखने की प्रवृत्ति जो मेरे अंदर है, मैं कितना उनकी बातों को कैच करता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हमने कैच किया, हमको उस 40 मिनट का क्लास बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा और मेरा जीवन बदल गया, मेरी दिनचर्या बदल गई, मेरा काम करने का तरीका बदल गया, मेरा विज़न बदल गया, सोचने की क्षमता बदल गई, सब कुछ बदल गया। आप जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, किसी ने किसी सोचा होगा। बल्ब जलता है, किसी ने बनाया तो सोच के बनाया। गाड़ी चलती है, किसी ने बनाया तो सोच के बनाया। लेकिन जितने लोग भी आविष्कार किए हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, वो बहुत गरीब थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। मैं बहुत सारी बुकों को पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा अध्ययन करता हूँ, उनसे मुझे देखने को मिलता है कि किसी भी अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। अगर अब जब शुरुआत करते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, उस रास्ते पर जब चलना शुरू करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए मिल ही जाता है, और आप जिस विज़न को लेकर चलते हैं, वो विज़न आपका सफल होते हुए दिखता है। और वो कैसे होता है? आपने सोचा और उस सोच पे आपने काम करना शुरू कर दिया। अगर आप सोचते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में आता है मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। जब ये सारी बातें आप सोचते हैं ना, तो जो आपकी सोच होती है ना, वो आप तक ही ख़त्म हो जाती है और आप उसको अपने जीवन में उस सोच को डेवलप नहीं कर पाते हैं। उस डेवलप से कोई आविष्कार नहीं हो पाता है और आपकी सोच आपके जीवन, आपके दिमाग में ही ख़त्म हो जाती है और किसी के पास पहुंच नहीं पाती है। अब ये समझिए कि जैसे हम लोग आज फ्लाइट से आसानी से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी जाना होता है, बड़े आसानी से चले जाते हैं, बड़े कम समय में चले जाते हैं। जब फ्लाइट का आविष्कार नहीं था तो हम लोग ट्रेन से जाते थे, कार से जाते थे, बहुत जो भी संसाधन अवेलेबल थे उस समय उस साधन से जाते थे। तो राइट्स ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा। उनके दिमाग में ये बातें आई कि मशीनें भी उड़ सकती हैं। पहले तो उनके दिमाग में बातें आई, तो जब दिमाग में बात आई, जब उनके दिमाग में सोच डेवलप हुई, तो उन्होंने क्या किया कि मशीनों को उड़ने के विषय में जब विचार आया तो उन्हें उस पर कार्य करना शुरू कर दिया। जब वो कार्य कर रहे थे तो उनके पास उतनी बड़ी क्षमता नहीं थी कि वो फ्लाइट का आविष्कार कर सकें, जहाज बना सकें। लेकिन जब उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, मशीनें बन गई, मशीनें हवा में उड़ने लगी। हेनरी फोर्ड का आपने नाम सुना होगा। वो बहुत गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उनका आविष्कार आपको है। आज हम लोग 4 व्हीलर से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं। उन्होंने बिना घोड़े की गाड़ी के विषय में सोचा और उसको बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बनाना शुरू किया और बन गया, और आपके हमारे बीच में गाड़ियां जो दिख रही हैं वो किसी की सोच है। हेनरी फोर्ड, अगर वो गरीब थे, अनपढ़ थे, अगर उन्होंने सोचा होता कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, हमारे दिमाग में सारी बातें आ रही, मैं कैसे करूँगा, तो क्या कर पाते? नहीं कर पाते। तो करने के लिए जो सोच आपके अंदर डेवलप होती है, उसको जब करेंगे तभी वो साकार होगा।
अगर सिर्फ सोचेंगे तो आपके दिमाग में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको सोच के फिर करने की ज़रूरत है। आप करिए, आगे बढ़िए, मेरी शुभकामना है। मैं अभी अपना जीवन का जो सच है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद जो सफल व्यक्ति हैं उनके जीवनी आपसे बताऊंगा, उनके जीवन का सत्य बताऊंगा, उनकी सोच को बताऊंगा। आप देखिएगा कि कितने सज्जन, कितने सरल, कितने सीधे, कितने गरीब, कितने लोग अनपढ़ होते हुए भी कितने बड़े बड़े विजन को साकार किए, कितने बड़े बड़े सपनों को आसानी से बड़ा कर दिया है सिर्फ अपने कार्यों के द्वारा। तो मैं आपके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, अच्छा ही बताता रहूँगा। मेरा बस एक ही आपसे बात करने का एक ही विज़न है कि हमारा देश समृद्ध हो, हमारे देश का हर जवान सक्सेस हो, हमारे देश में सारे लोग अमीर हो। इसीलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि वो 40 मिनट का क्लास मेरी ज़िंदगी बदल दिया। तो मेरा वीडियो, मेरा विज़न, मेरा सपना, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव अगर किसी भी एक व्यक्ति को बदल देगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।